नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय ने अपने मऊ स्थित कैंप कार्यालय पे एक प्रेस वार्ता आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सरकार और प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस जाकर के घर घर वोटर लिस्ट में नाम किसका बढ़ेगा और किसका कटेगा ये तय कर रही है। उन्होंने और सारे बातें कही, जिसे आप लोग इस वीडियो में सुने। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान साहब हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष सलाम साहब हैं। और मुद्दा ये है कि मेरे ख्याल से चुनाव आयोग के संज्ञान के बगैर या इस तरह के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए चुनाव आयोग ने टाइम दिया है, उस समय मऊ की पुलिस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके लोगों के बीच जाकर पुलिस भेजकर सभासद से वोटर लिस्ट मांगा जा रहा है और घर घर जाकर चेकिंग हो रही है कि कौन उस समय घर में है या नहीं है। जो नहीं है उसका नाम काट नहीं। शासन के निर्देश पर अगर ये शासन को इतना डर और भय समाया हुआ है कि घोसी की चुनाव सीट का परिणाम वही होगा जो उपचुनाव में हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को कि हम लोग समाजवादी हैं। इस तरह के अनैतिक, गैर कानूनी और संविधान से परे किसी भी कार्रवाई का जमकर विरोध करेंगे। हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रोफेसर साहब ने डीएम को फोन किया, शायद संभवतः आज छुट्टी पर है। सीडीओ से उनकी बात हुई, सीडीओ ने भी कहा नहीं, ये चुनाव आयोग के हिसाब से पुलिस का काम नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अगर तत्काल ये बंद नहीं होगा तो चुनाव आयोग जाएंगे और आने वाली विधानसभा में भी हम इस सवाल को उठाएंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर कोई अधिकारी ये काम करना चाहें और ये सोचे कि इस जुले को हम रौंद देंगे या हम खामोश रहेंगे, तो एक बर्दाश्त कतई नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पत्रकारिता के अपने पूरे कैरियर में कभी आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण है कि पुलिस जाकर घर घर चेक करे? और ये अगर है तो सिर्फ सपा समर्थकों में, सपा पदाधिकारियों, सपा कार्यकर्ताओं के इलाके में क्यों हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के घरों पर क्यों नहीं हो रहा है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस सवाल को न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा तक में हम लोग उठाएंगे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह का आतंक इन लोगों ने उपचुनाव में मचाया था, आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। आतंक के बल पर जो चुनाव अगर जीतना चाहते हैं, शासन और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अपने चुने हुए अधिकारियों के बल पे वो चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं यही कहूंगा कि घोसी उपचुनाव से उन्होंने सबक नहीं सीखा है। इस आपके माध्यम से अधिकारियों से और शासन को खासतौर से, क्योंकि अभी मैं बात को दोहरा रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी के कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट या खिलाफत होगा। अगर होगा तो हम उसके लिए भी लड़ने के, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ये ना समझे कि अगर मैं इस तरह का बयान दे रहा हूं तो मैं उनको खुश करने के लिए दे रहा हूं। शासन हो या प्रशासन, गैर कानूनी काम, अनैतिक काम, संविधान विरोधी काम और अपने को ही सर्वशक्तिमान समझकर करने वाला कोई काम करेंगे तो समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक, और प्रोफेसर साहब ने, ये राजीव राय का बयान नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि आज आप बात करो। डीएम साहब उपलब्ध नहीं थे, राष्ट्रीय नेतृत्व अधिकारियों से बात करेंगे, नहीं तो प्रोफेसर साहब स्वयं चुनाव आयोग जाएंगे और आने वाली विधानसभा और लोकसभा में भी हम चलने नहीं देंगे। इस तरह के अधिकारियों के अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं होगी। ज्ञापन सिर्फ समाजवादी समर्थकों की होगी, भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं होगी? किस आदेश के तहत हो रहा है? दूसरी बात, कोई भी बात हो, कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर संविधान में और अगर चुनाव आयोग के आदेश पर हो रहा है। आप स्वयं भू बन जाएंगे, आप स्वयं भू बन जाएंगे। और दूसरी बात कि ये चुनाव आयोग का काम है। हो सकता है कि उस समय राजीव राय घर पे नहीं हो सकता है 15 दिन के लिए बाहर गए हों, तो हम नाम कटवा देंगे। आप नाम कटवाने या जुड़वाने वाले कौन होते हैं? आप अपराधियों के पीछे लगिए। तमाम अपराध ऐसे हो रहे हैं जहां अभी तक उसकी विवेचना जारी है, वो काम करिए ना। जिसका जो काम है, दांत का डॉक्टर न्यूरो का सर्जरी करेगा तो मरीज बचेगा? तो जिसका जो काम है वो काम करे। मैं इसीलिए अपने नगर अध्यक्ष को भी बैठाया हूं, जिनके पास स्वयं पुलिस वाला गया। बाकी बातें आप बयान कर दीजिए, आपके साथ क्या हुआ। आप प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे? आज छुट्टी है, कल डीएम से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा
और संतोषजनक जवाब नहीं हुआ और समाधान नहीं हुआ तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी या स्थानीय ही नहीं, मैंने पुनः दोहरा रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रमुख महासचिव चुनाव आयोग में जाएंगे और विधानसभा शुरू होने वाली है, वहाँ आवाज़ उठेगी और लोकसभा में आवाज़ उठेगी और ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे। हम हर कानूनी काम के लिए, हर जो न्यायपालिका या कार्यपालिका या प्रशासनिक दायरे में आता है, सहयोग और समर्थन करने वाले लोग हैं। लेकिन उसकी आड़ में अगर आप एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे, एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करेंगे, एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करेंगे तो स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं। क्या केवल मऊ में ही हो रहा है या यही बात तो है ना, हमने पता किया कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। उसमें मऊ में भी, मऊ सदर में खास तौर से हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। ये कौन सा कानून है? अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा है तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, हम लोग लाइन में खड़ा होकर सत्यापन कराएंगे, हमारे कार्यकर्ता पुलिस के साथ जाकर सत्यापन करवाएंगे, घर घर करवाएंगे, क्योंकि तब हम सवाल चुनाव आयोग से पूछेंगे। लेकिन चुनाव आयोग का नहीं है, कानून में आपको अधिकार नहीं है, तो आप स्वयं वो सर्वे सर्वा बनकर करेंगे, ये स्वीकार एकदम नहीं है। पुलिस के सहारे भाजपा की 2024 की तैयारी है। डरी हुई सरकार, निराश सरकार, हताश सरकार, अपनी बचाने के लिए, जैसे आपने देखा अभी 3 राज्यों में 5 राज्यों में उपचुनाव हो रहा था तो किस तरह के भाषा के इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। राजस्थान में बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाए गए कि हमको अगर मुख्यमंत्री बना दोगे तो हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने पुनः दोहरा क्या अपराध किया, अगर आप मध्य प्रदेश में दे सकते हैं, राजस्थान में दे सकते हैं, चुनावी राज्यों में दे सकते हैं, तो यूपी में आप क्यों नहीं दे रहे हैं? यूपी के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो ये सरकार अगर इस स्तर पर आ जाए, इस स्तर पर आ जाए तो आप क्या कहोगे? तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं सरकार की आभास हो गया है और विदाई से पहले लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, तो अनाप शनाप ये हरकतें कर रही है। आपके गठबंधन का क्या हाल है? जो नया गठबंधन, जो जब गठबंधन की वार्ता होगी, जो प्रगति होगी, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। 5 राज्यों में चुनाव का क्या स्थिति रहेगी? 5 राज्यों में चुनाव बता